हमें सभी सरकारी तंत्र एवं सहारा इंडिया कंपनी पर पूर्ण भरोसा है कि भुगतान होगा, लेकिन कब पता नहीं। पिछले 5 वर्षों से मार्च ही का महीना बताया जा रहा है। नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा से जुड़ी हर एक पल पल की खबर हम आपके लिए लेकर आते हैं। जो भी कंटेंट हम डालते हैं उस पर जो निवेशकों की प्रतिक्रिया आती है वो भी हम आपके सम्मुख लेकर आते हैं। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए ये जानकारी लेकर आए हैं, ये जानकारी हमें चित्राराम आचार्य ने 20 घंटे पहले भेजी है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि कल हमने एक कंटेंट डाला था कि सहारा के एजेंट की मृत्यु हो गई, और उसकी मृत्यु का कारण भी बताया था कि निवेशकों का दबाव उसके ऊपर था। और निवेशकों का दबाव इसलिए था क्योंकि उनकी मैच्योरिटी अवधि पूरी हो चुकी थी और वो सहारा का एजेंट उनको पैसा नहीं दिला पा रहा था। इसको लेकर वह कुछ बीमार चल रहा था और पैसे के अभाव के कारण उसका इलाज भी नहीं हो पाया और वो स्वर्गवास हो गया। तो दोस्तों, आज हम सहारा इंडिया की जो ये कंटेंट लेकर आए हैं वो चित्रराम आचार्य जी ने एक जानकारी भेजी है। आपसे अनुरोध है कि आप चैनल पर बने रहें ताकि आपको पता चल सके कि ये जो जानकारी हमें भेजी है ये क्या है। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। सहारा इंडिया कंपनी में 2013 से जुड़ा हुआ हूँ। तब से लेकर आज तक लगभग 50 लाख रुपया का मैंने निवेश एवं निजी निवेश किया है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर 50 लाख रुपया एक एजेंट ने जमा कराया और वो ये अपना भी पैसा उसने यहाँ पर निवेश कराया। जो 3 वर्ष से खाते परिपक्वता हो चुके हैं, आगे वो कहते हैं कि 3 साल से जिनके परिपक्वता खाते हो चुके हैं उनका भुगतान नहीं मिल रहा है। हम कार्यकर्ता लोग एफसी कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं क्योंकि निवेशक हमें कहते हैं कि हमारा पैसा आप लेकर गए थे, तुम ही हमारा भुगतान करो। हम किसी बैंक या किसी कंपनी को नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि क्या इस वक्त एजेंटों पर पड़ रही होगी। यानी कि जिस वक्त निवेशक अपने पैसे को ये कहता है कि आप ही देंगे, 50 लाख रुपया इस एजेंट ने जमा किया, तो अब ये 50 लाख रुपया एजेंट कहाँ से देगा, क्योंकि एजेंट इतने निवेशकों का इतनी बड़ी रकम चुकाने में असमर्थ रहते हैं। इस वजह से इन लोगों में झगड़े भी बने रहते हैं। इधर सहारा और सेबी का जो मैटर चल रहा है उसमें निवेशकों को भुगतान नहीं किया जा रहा। इसको लेकर निवेशक अपने एजेंटों पर जो है बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं। आगे उन्होंने कहा है कि निवेशक गरीब तबके के लोग हैं, उनकी उम्मीदें थी कि हमारा पैसा बचत होगा और समय पर काम आएगा, लेकिन समय पर भुगतान न होने के कारण उनके कई महत्वपूर्ण कार्य जैसे लड़कियों की शादी, घर बनाने की आस और बुजुर्गों व्यक्तियों की मृत्यु होने के से संकट आ रहे हैं। कार्यकर्ता स्थानीय होने पर उनको ताने और गालियां सुननी पड़ रही हैं तथा निजी दुराचार हो रहा है। अतः सहारा कंपनी सरकार से भी सभी मिलकर गरीब लोगों पर रहम करें तथा उनका भुगतान करवाएं। हमें सभी सरकारी तंत्र एवं सहारा इंडिया कंपनी पर पूर्ण भरोसा है कि भुगतान होगा, लेकिन कब होगा पता नहीं। पिछले 5 वर्षों से मार्च का महीना बताया जा रहा है। अब तब कब भुगतान होने वाला है, यानी कि कभी कहते हैं अब होगा, कभी कहते हैं जब होगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। सहारा कंपनी बता रही है कि जो देनदारियां हैं उसमें से 3 गुना संपत्ति पड़ी है, तो वो निवेशकों के काम की नहीं है। उन्हें तो सिर्फ उनका पैसा जमा चाहिए। जी हाँ दोस्तों, निवेशकों को जो है अपना पैसा चाहिए। अगर कंपनी की ज़मीन देनदारी से 3 गुना ज़्यादा है तो वो किस काम की, क्योंकि वो भी सहारा के अधीन नहीं है, वो भी उनको बेचने की कोई उनके ऊपर प्रतिबंध है। और पहले से ही इनके जो बैंक वगैरह के खाते थे वो भी सील हुए पड़े हैं, यानी कि इस वक्त ना देनदारी कर सकते हैं और ना अपनी ज़मीन बेच सकते हैं। लेकिन फिर भी आश्वासन सहारा सुब्रत राय यही देते हैं कि हमारे पास देनदारी से 3 गुना जो है हमारी प्रॉपर्टी है और हम निवेशकों का पैसा देने में असमर्थ हैं। पर हमारी विडम्बना यह है कि हम सेबी के जो इनके ऊपर सेबी के वो लगे हुए हैं प्रतिबंध,
जैसी कि एम्बार्गो वगैरह ये बताते हैं कि इस तरीके के प्रतिबंध हैं जो लेन देन नहीं कर सकते। इसको लेकर ये विलम्ब चल रहा है। और दोस्तों यही हालात इस वक्त सहारा के चल रहे हैं। और जो इनकी अदर ब्रांचें हैं जो अभी चल रही हैं उनमें जो थोड़ा बहुत कलेक्शन से भुगतान आता है तो वो भुगतान निवेशकों को दिया जाता है। जहाँ दोस्तों कलेक्शन से जो पैसा आ रहा है उसका भुगतान छोटे मोटे निवेशकों को देकर निपटा नहीं आ पा रही कि निवेशकों को दे पाए, क्योंकि इस वक्त जो है सहारा और सेबी का जो मामला चल रहा है उसमें कंपनी यानी कि सहारा इंडिया थोड़ी सी मतलब इसको इस पे निवेशक पैसा जमा करने में कुछ कतरा रहे हैं और इसी सब को लेकर कलेक्शन नहीं आ पा रही और निवेशकों को पैसा ऑफिसों से नहीं मिल पा रहा। तो दोस्तों अब ऐसे में निवेशक तो सीधा सीधा अपने एजेंट को ही पकड़ेगा। और एजेंट की जो विडंबना है वो ये है कि वो पैसा दे तो कैसे दे, पैसा तो सहारा के पास है और सहारा कहते हैं कि हमारे पास कुछ, हमारे पास अगर है भी सब कुछ तो हमारे पास अधिकार नहीं, सारे अधिकार सेबी के हैं, प्रतिबंध के कारण हम निवेशकों को पैसा नहीं दे पा रहे हैं। तो दोस्तों इस दोहरी मार में जो है सहारा के एजेंट पड़े हुए हैं और सबसे ज़्यादा मार निवेशकों के ऊपर है, क्योंकि मेहनत की कमाई तो सहारा के निवेशकों की अपनी है। एजेंटों का तो केवल कमीशन था और कमीशन के चलते उन्होंने ये पैसा जमा किया और कमीशन इतना कम मिलता है कि वो अपना घर ही चला पाते हैं, कोई इतनी बड़ी प्रॉपर्टियाँ नहीं खरीद पाते जो कंपनी अगर कंपनी लॉस में आ जाए तो अपनी जेब से भुगतान कर दें। तो दोस्तों गरीब ही लोग एजेंट होते हैं, इनकी दाल रोटी इस कमीशन से चलती है और उनसे कहा जाए कि हमारा पैसा आप दो तो निवेशक का जो इस तरीके से दबाव होता है वो भी सही है, वो अपना पैसा मांगते हैं। अरे भाई एजेंट से नहीं मांगेंगे तो फिर किससे मांगेंगे। इसी बात को लेकर जो है निवेशकों में और एजेंटों में तकरार हो जाती है। बहुत सी जगह पर देखा है हमने कि सिर पुटाइयाँ हो जाती हैं। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि सहारा और सेबी इस मामले में संज्ञान ले और उन्हें चाहिए कि जल्द से जल्द ऐसे गरीब लोगों का पेमेंट किया जाए। और अगर ये लोग सही समय पर इन निवेशकों को पेमेंट दे देते हैं, 2021 में अगर निवेशकों को पैसा दे दिया जाए तो ये सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। जो बेमौत एजेंट मर रहे हैं उनका जो इस वक्त ग्राफ कुछ बढ़ता चला जा रहा है तो वो ग्राफ भी कुछ कम होगा। हम सभी चिटफंड कंपनियों के जो पीड़ित निवेशक हैं उनके लिए इस बात को कह रहे हैं कि वो इस मैटर को समझें, सेबी विभाग उनकी परेशानियों को समझे और जल्द से जल्द भुगतान का प्रोसीजर चलाए। तो दोस्तों आज जो हम आपके लिए ये कमेंट लेकर आए थे, ये कमेंट में हमें पता चलता है कि किस तरीके से अंदर खाने एजेंटों के क्या हालात हैं और निवेशकों के क्या हालात हैं। तो दोस्तों ये अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। जिले सर।